आपकी श्रद्धा अटल हो तो सृष्टि भी अपना कानून बदलने के लिए विवश हो जाती है, प्रकृति भी अपनी परंपराओं को तोड़ने का काम करती है। लेकिन तरीका कौन सा होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पार्वती की तरह अटल श्रद्धा। हमारी श्रद्धा बड़ी जल्दी टूट जाती है। आज श्रद्धा करते कल काम नहीं बनता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता, छोड़ देते। ऐसे सफलता नहीं मिलती। और विश्वास कैसा हो? विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास शंकर जी की तरह होना चाहिए। आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ है, अंधविश्वास। हमारे यहां अंधविश्वास शब्द आप किसी भी ग्रंथ में ढूंढ के दिखा दो। भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, शिवपुराण पढ़ लो, और भी पुराण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, कहीं अंधविश्वास शब्द हो तो हमको बताना जरा। है ही नहीं। ये वामपंथियों की चाल है जिसमें हम सदैव उलझते चले जाते। वे ऐसे ऐसे शब्दों के जाल फेंकते हैं ना, और दुर्भाग्य से ये सनातनी हमेशा उलझते चले जाते। हमेशा। मेरा निवेदन है, जैसे आजकल एक और फेंक दिया कि गणपति विसर्जन नहीं होना चाहिए। एक और नया नाटक आया है, अभी नया नया बाजार में नया नया आया। हर बार ऐसे ऐसे नाटक देखने को मिलते हैं ना। कभी हनुमान जयंती पर जयंती नहीं जन्मोत्सव होना चाहिए, कभी परशुराम जयंती पर जयंती नहीं जन्मोत्सव होना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो एक शब्द और आया कि गणेश विसर्जन नहीं करना चाहिए। क्या पागलपन है। अच्छा, हम लोग भी ऐसे लोग हैं कि कभी भी संतों से नहीं पूछते, जानकार लोगों से नहीं पूछते। और ये लोग जो बताने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, ये कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं देते। ये केवल आपके मनोभावों का लाभ उठाते हैं, आपकी भावुकता का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्लैकमेल बोलते हैं ना, वही करते हैं और हम फंस जाते हैं। तो इन्होंने क्या तर्क दिया? बोले गणेश जी तो दक्षिण में अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, है ना। ये कहानी सुनाई। और वहां से गणेश जी का विसर्जन तो बनता है, यहां तो रहते ही हैं इसलिए यहां विसर्जन नहीं बनता। क्या पागलपन है। किस शास्त्र में लिखा है वो तो पूछो। जब आपके पास में, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जब भी आपके पास में ऐसे कोई संदेश आए तो उन संदेश भेजने वालों से सबसे पहला प्रश्न आप ये करो कि ये कौन से शास्त्र में लिखा है जो आपने भेजा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देवी हो, समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा भ्रम का शिकार आप ही होते हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म का मान पालन आप ही करते हो, तो आप ही शिकार बनोगे। तो भोली भाली देवियों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जब भी ऐसे कोई संदेश आपको मिले जो थोड़ा अलग हटके हो, जैसी परंपरा हम आज तक पालन करते चले आ रहे हैं, उस परंपरा के विपरीत कोई भी मैसेज आपके मोबाइल में आए तो सबसे पहले आप उससे पूछो कि कौन से शास्त्र में लिखा है। वो शास्त्र नहीं बता पाएगा, क्योंकि शास्त्र में होती ही नहीं है ये बात। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए।